नमस्कार, आज मैं आप लोगों के साथ निर्वाण अष्टकम के साथ आई हूँ। निर्वाण अष्टकम आदि शंकराचार्य द्वारा रचित एक अद्वितीय स्रोत है। इसमें आत्मज्ञान और अद्वैत वेदांत की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें आत्मा की शुद्धता और अद्वैत सत्य का वर्णन किया गया है। हम इसको एक एक करके समझेंगे। निर्वाण अष्टकम में हमें आत्मा की अद्वितता और ब्रह्म की व्यापकता का बोध कराता है। यह व्यक्ति को आत्मज्ञान के मार्ग पर प्रेरित करता है, जिसकी वजह से इसे आत्म अष्टकम भी कहा जाता है। तो ये जो है ना, मनुष्य की चेतना के बारे में यहाँ जितने भी श्लोक हैं हम एक एक करके देखेंगे। उसमें सब में भगवान शिव ने कहा है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। लेकिन अंतिम जो यहाँ का जो छंद है उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो क्या है। तो उसी पे बात करेंगे हम लोग। लेकिन पहले देख लेते हैं कि इस प्यारी पंक्तियों को। मनोबुद्धयंकार चितानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंदरूप शिवोहम शिवोहम। मैं मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त नहीं हूँ। नहीं मैं कान, जीभ, नाक या नेत्र हूँ। न मैं आकाश, पृथ्वी, अग्नि या वायु हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना और आनंदमय स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ, शाश्वत शिव हूँ। न च प्राण संज्ञो न वै पंच वायु न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोश न वाक्पानिपादो न चोपस्थपायो चिदानंदरूप शिवोहम शिवोहम। न मैं प्राण हूँ, न ही पंच वायु प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान हूँ। न मैं सप्त धातुएं रस, रक्त, मांस आदि हूँ। न ही पंचकोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय हूँ। न मैं वाणी, हाथ, पैर या अन्य अंग हूँ। मैं तो शुद्ध आनंदमय चेतना हूँ। मैं शिव हूँ, शाश्वत शिव हूँ। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मातस्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मुझे न द्वेष और न राग है, न लोभ और न मोह है, न अहंकार है न ईर्ष्या। मैं न धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष से बंधा हूँ। मैं शुद्ध आनंद में चेतना हूँ। मैं शिव हूँ, शाश्वत शिव हूँ। न पुण्यं न पापं न साख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंदरूप शिवोहम शिवोहम। मैं न पुण्य हूँ, न पाप हूँ, न सुख दुख से जुड़ा हूँ। न मैं मंत्र हूँ, न तीर्थ, न वेद और न यज्ञ। मैं न भोजन हूँ, न भोज्य पदार्थ और न ही भोक्ता। मैं शुद्ध आनंदमय चेतना हूँ। मैं शिव हूँ, शाश्वत शिव हूँ। न मृत्यु न शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्य चिदानन्दरूप शिवोहम शिवोहम। मैं न मृत्यु हूँ, न मृत्यु का भय और न जाति का भेद। न मेरा कोई पिता है, न माता और न जन्म। न कोई बंधु है, न मित्र, न गुरु और न ही शिष्य। मैं शुद्ध आनंद में चेतना हूँ। मैं शिव हूँ, शाश्वत शिव हूँ। अहं निर्विकल्पो निराकार रूप विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोहम शिवोहम। मैं निर्विकल्प भेद रहित हूँ,
निराकार स्वरूप हूँ। मैं सभी इंद्रियों और सभी स्थानों में व्यापक हूँ। मैं न आसक्ति हूँ, न मुक्ति हूँ और न ही मापने योग्य हूँ। मैं शुद्ध आनंद में चेतना हूँ। मैं शिव हूँ, शाश्वत शिव हूँ। इन पंक्तियों के माध्यम से हमने देखा कि ये जो विश्व में अहंकार देखते हैं ना, संपत्ति का अहंकार, रूप का अहंकार, सजने धजने का अहंकार, सुंदर दिखने दिखाने का अहंकार, ये तो ये तो बिल्कुल कोई मतलब ही, कोई अर्थ ही नहीं रखता है अध्यात्म में। मनुष्य का शरीर कोई मतलब ही नहीं, कोई अर्थ ही नहीं रखता है, ये अर्थहीन है। पशुओं और मनुष्यों के शरीर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। पशुओं के कई अंगों को निकाल करके मनुष्यों में लगाई गई है और मनुष्य अच्छा काम कर रहे हैं उन अंगों की सहायता से। तो मनुष्य को, मनुष्य के जो हम लोग श्रेणी निर्धारित करते हैं वो चेतना के माध्यम से, और उस चेतना को, शुद्ध चेतना को प्राप्त करने में जो भी बीच में बाधाएं आती हैं, जो कुछ भी रुकावटें अवरोध आती हैं, उन चुनौतियों को जितने सफलतापूर्वक हम पार कर पाते हैं, वही शिवत्व है। जितनी हमारी चेतना को हम शुद्ध कर पाते हैं और सभी विघ्न बाधाओं को उसके बीच आने नहीं देते, उस चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार करना ही शिवत्व है। और शुद्ध अंतःकरण ही शिवत्व है। शुद्ध प्रेम ही शिवत्व है। ज्ञान कभी भी प्रेम से ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि वेदांत दर्शन में ज्ञान से सर्वोपरि प्रेम है। और यही सिखाता है निर्वाण अष्टकम। आत्म अष्टकम का एकमात्र यही उद्देश्य है कि हमारी चेतना जितनी शुद्ध हो सके, हमारा प्रेम जितना शुद्ध हो सके, वही शिवत्व है। चिदानंद आनंद सर्वत्र जो हमारा शिव है वो क्या है? शुद्ध आनंदमय चेतना है। तो हमें शिवत्व प्राप्त करने की, उस शुद्ध चेतना को प्राप्त करने में बीच में आने वाली जितनी बाधाएं हैं, हम उस पे कितना पार पाते हैं, इसी से हमारी कैपेसिटी, इसी से हमारी जो बौद्धिक उन्नति है वो मापी जाती है। ये जो जितनी संसार के दिखावे हैं ना, ये सब छलावे हैं, पाखंड है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो इन चीजों में मस्त रहने वालों की दुनिया अलग है, और चेतना के ध्यान में लगे रहने वालों की दुनिया बिल्कुल ही इनसे अलग है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज विराम लेती हूँ। पुनः मिलेंगे किसी और गूढ़ रहस्य के साथ। नमस्कार।